सामने जो है वो कार भाई खड़े हैं। ये वो कार भाई। अस्सलाम वालेकुम या मदद, कैसे हैं? ठीक है, चले मजलिस पर। चलो बिस्मिल्लाह करें। चलो जी, हम अब मुहर्रम राम की आज के दिन जो वो क्या हुआ है, बाकी अलम पाक भी लेना है, उसका रेट पता करना है कि वो कितने का मिलता है। ठीक है, तो वापसी पर वो जो है अलम पाक का जो रेट है वो भी पता करेंगे। बिल्कुल आपको मैं सामने दिखाता हूँ कि मोमिन के लिए जो वो लंगर का अहतमाम किया गया है। वो आप सामने देखें, ये देखें, ये सामने आप देखें तो ये मोमिन के लिए यहाँ लंगर का जो है वो अहतमाम किया गया है। उठाने के बाद खून साफ किया, मट्टी साफ की, प्यार किया, कहा बहन तूने मुझे राजी कर दिया, मेरा दूध स्वागत हो गया। और ये कह के फौज की जानिब सर को वापस फेंका, अरे जिसे फातिमा पर से सदका कर दिया उसे वापस नहीं लेते। चलो जी, मजलिस पाक हो गई है ख़त्म। ठीक है, पूरी कोशिश की गई है कि आपको भी अज़ादारी में शामिल करवाऊँ और ख़ुद भी अज़ादारी करूँ। अस्सलाम वालेकुम, तोहफ़ा यार अस्सलाम मदद। तमाम मोमिनीन को मेरी तरफ से दुआ, सलाम और बहुत सारा प्यार। जैसा कि आप सबको पता है कि याम अज़ा का सिलसिला कार जो है वो जारी है और आज जो है वो 2 मुहर्रम है। सुबह सुबह का टाइम है, 2 मुहर्रम है। 2 मुहर्रम वो दिन जब मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करबला आमद हुई, यानी कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो करबला पहुँचे। ठीक है, 2 मुहर्रम वाले दिन मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला पहुँचे। करबला की ज़मीन पर मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना पहला कदम रखा। तो आज इसी टॉपिक के हवाले से जो है वो मजलिस होगी कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो करबला कैसे पहुँचे और उनके फ़ज़ाइल और मसाइब बयान किए जाएंगे। सो लिहाजा बगैर अपना टाइम वेस्ट किए हुए हम मजलिस पाक पर जाते हैं। बाकी जितने भी मोमिनीन देखने वाले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, प्यार दिखाएँ, क्योंकि बड़ी स्ट्रगल हो रही है आपके लिए। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं आज़ादारी करूँ तो मेरी ये कोशिश होती है कि आपको भी आज़ादारी में शामिल करूं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सपोर्ट करें। सो लिहाजा मजलिस पाक पर जाते हैं, उधर जाकर आपसे मुलाकात होती है। अच्छा यार, आज जो है 2 मुहर्रम है और मुझे मजलिस के लिए वकार भाई ने पिक करना है। ठीक है वकार भाई, तो मैंने कहा था कि मुझे आपने लेकर जाना है। लोकल बहुत टाइम जो है वो हो जाता है, अलामा साहब जो है वो नंबर पर बैठ जाते हैं, फिर पहुंचा जाता है। तो वकार भाई ने आज जो है वो पिक करना है, तो मैं हो गया हूँ लेट, बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ। वकार भाई ने कहा था कि ठीक 5:30 बजे शहजाद निशाताबाद होना है और 5:46 हो गया है, अभी तक जो है निशाताबाद नहीं पहुँचा। चलकर इसलिए आया हूँ कि सुबह सुबह की वॉक हो जाती है। ठीक है, सुबह की सैर जो वो इंसान के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है, इस वजह से घर से चलकर मैं निशाताबाद इसलिए आता हूँ कि मेरी सुबह की जो वॉक भी हो जाए और सेहत के साथ जो है वो इस चीज़ का अजर भी मिला है कि इतनी दूर से बंदा चलकर जो है मजलिस पाक के लिए जा रहा है। तो लिहाजा आ गए हैं, हम पहुँच गए हैं निशाताबाद। तो वकार भाई से जल्दी जल्दी जाकर मिलते हैं। वो ना हो वकार भाई मेरा जो फ़ोन ही पकड़ कर तोड़ दी। वकार भाई यकीनन ये सोते होंगे ये ब्लॉग ही करता आता होगा, जिसकी वजह से जो है वो लेट हो गया। ये देखें सामने जो है वो कार भाई खड़े हैं। ये वकार भाई। अस्सलाम वालेकुम या मदद, कैसे हैं? ठीक है, चले मजलिस पर। चलो बिस्मिल्लाह करें। चलो जी, हम अब मुहर्रम राम की जो है वो सेकंड मजलिस है, दूसरी मजलिस है। और इंट्रो में मैं आपको बता चुका हूँ कि आज के दिन की फजीलत क्या है। ठीक है, और आज किस टोकरी के हवाले से जो है आज मजलिस हो। बस मजलिस पाक पर जा रहे हैं, उधर जाकर आपसे मुलाकात होगी। अच्छा यार, बारगाह जो है वो पहुँच चुके हैं। मुहर्रम राम के हवाले से दूसरी मजलिस है, तो दूसरी मजलिस आपने तवज्जो से सुननी है, गौर से सुननी है कि आज का दिन जो है वो कितनी फजीलत रखता है, आज के दिन जो है वो क्या हुआ है। बाकी अलम पाक भी लेना है, उसका रेट पता करना है कि वो कितने का मिलता है। ठीक है, तो वापसी पर वो जो है अलम पाक का जो रेट है वो भी पता करेंगे। अच्छा यार, आज हम जो है वो जल्दी आ गए हैं मजलिस पाक पर। कल थोड़ी देर हो गई थी तो जगह नहीं हमें मिल सकी आगे, तो आज जल्दी आ गए हैं। देखिए अभी जो मोमिनीन है वो अभी तक नहीं आए, तो आज जल्दी आ गए हैं। वकार भाई का बहुत शुक्रिया, वकार भाई साथ लेकर आए हैं, तो आज तसल्ली से आगे बैठ कर जो है वो मजलिस सुनेंगे। A few minutes later. खुदा की जिंदगी वो मेरा
फातिमा है। तुझे खुदा भी जिसकी वो मेरा जाकर मेरे सामने तशरीफ फरमा। करना करे तुझे खुदा भी जिसकी वो मेरा लफ्ज़ कर करने वाले लोग है। करना करे तुझे खुदा भी जिसकी खुदा भी जिसकी वो मेरा अरमान फातिमा है। करना करे तुझे खुदा भी जिसकी वो मेरा अरमान फातिमा है। करना करे खुदा भी जिसकी वो मेरा अरमान फातिमा है। जो मुस्तफा पे हुआ था नाज़िल हयात कुरान फातिमा। हयात कुरान फातिमा है। जो मुस्तफा पे हुआ था नाज़िल हयात कुरान फातिमा है। जो मुस्तफा पे हुआ था नाज़िल हयात कुरान फातिमा है। जो मुस्तफा पे हुआ था नाज़िल हयात कुरान फातिमा है। जो मुस्तफा पे हुआ था नाज़िल हयात कुरान फातिमा है। इसलिए जो हुसैन को मालूम था कि ये खतीब ही होंगे जो पूरी करबला को पूरी दुनिया में पहुंचा देंगे। तो उन दो अजीम खतीबों का नाम, एक का नाम ज़ैनुल आबिदीन, एक का नाम ज़ैन है। हाँ, बीबी का नाम आए तो कोई खामोश न रहे। एक अली का बेटा अली बिन हुसैन, हुसैन का बेटा, और एक अली की बेटी। एक हुसैन का बेटा, एक हुसैन की बहन। ये दो हैं जिन्होंने करबला चार दांगे आलम में पहुंचा दिया। सलाम हो अंसारा ने हुसैन से, सलाम हो असहाबे हुसैन से, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। रो रहे हो ना? जिस जगह पर औलाद हुसैन पर सलाम है वहीं असहाब हुसैन पर सलाम है, वहीं असहाब हुसैन पर सलाम है। जितना असहाब हुसैन का तज़किरा सुनोगे या किया जाएगा तो जब मरोगे उतने ही असहाब तुम्हारी रूह को लेने आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा असहाब का तज़किरा ज़रूरी है कि असहाब का तज़किरा किया जाए कि उन्होंने हुसैन का साथ छोड़ा नहीं, उन्होंने हुसैन को तन्हा नहीं छोड़ा। कुछ तो साथ चल रहे थे और कुछ रास्ते से साथ हो गए। जा रहे थे हुसैन मंजिल सालविया के करीब से गुजर रहे थे। एक दूर से एक कबीला नजर आया और कबीले के करीब से गुजरे। वहां से एक खातून बाहर आई। उसको मालूम हुआ कि ये फर्जंद रसूल का काफिला जा रहा है। वो खातून ईसाई थी, नसरानी थी, कबीला नसरानियों का था। उस खातून का नाम कमर था। वो आई, उसने कहा प्यासे हैं, चश्मा बहता था, खुश्क हो गया, अब हम यहाँ से पूछ करना चाहते हैं, पानी है नहीं। हुसैन ने कहा कहाँ है चश्मा? हुसैन वहाँ पहुंचे। हुसैन ने उस जगह को देखा, अपना पाँव उस जगह से मच गया। तो हुसैन फख्र इस्माइल है। हुसैन ने अपनी एड़ियों को जमीन से मच किया, चश्मा दोबारा जारी हो गया। काफले वाले शुक्रगुजार हो गए। हुसैन आगे बढ़ गए। कुछ दिन बाद, कुछ देर बाद उस औरत का बेटा भी आ गया और उसने देखा कि चश्मा बह रहा है। मामा मैं तो दूर दूर देखने गया था, तो चश्मा खुश हो गया, ये दोबारा से चश्मा कैसे उभर आया? तो यहाँ से एक सफी का काफिला गुजरा था, एक करीम का काफिला गुजरा था, फातिमा के बेटे का काफिला गुजरा था और उन्होंने ये चश्मा दोबारा जारी किया। बेटे अब हम पर ये वाजिब है कि हम उनका शुक्रिया अदा करें। शुक्रिया करें। अपनी जानिब गए हैं, ऐसी जानिब आगे गए हैं, कहीं ना कहीं मुलाकात होगी। लेकिन बेटे तेरी शादी होने वाली है, तो जब तेरी बारात लेकर जाऊंगी तो हुसैन से रास्ते में मुलाकात जरूर होगी। बारात लेकर चली, बेटे की शादी हो गई। बेटा 17 दिन का दूल्हा,
17 दिन हुए, वापस आने लगी तो उसी करबला में कुछ खैमे लगे हुए देखे, कुछ कनातें लगी हुई देखी, कुछ फूलदारियां लगी हुई देखी। एक तरफ बहुत फौज और एक तरफ चंद नफूस, दूर काफिला रोका। बेटे से कहा जाओ देख के आओ कि कौन को। बेटा गया, तड़पता हुआ वापस आया। तो बेटे क्या हुआ? अम्मा जिस हुसैन का आपने तस्करा किया था उसी हुसैन का काफिला है। अच्छा, मैं तो उनके हाथ पे ईमान ले आई हूँ, मैं तो इस्लाम ले आई हूँ। तो बेटे मैं तो जा रही हूँ हुसैन की तरफ, अब तू जान, तेरी उरूस जाने, तेरी जौजा जाने। बेटे ने कहा अम्मा ये कैसे हो सकता है कि आप जाएं और मैं न जाऊं? बेटे की जौजा ने कहा ये कैसे हो सकता है कि मेरा शौहर जाए और मैं न जाऊं? सुनेंगे किस लिए वहबे कल्बी की माँ ने किस लिए कहा कि मैं हुसैन की तरफ जा रही हूँ? इसलिए कि जैसे ही बहन ने कहा कि अम्मा हुसैन तन्हा नहीं आया, अजरों को हुसैन तन्हा नहीं आए, हुसैन की बहनें भी साथ हैं, हुसैन की बेटियां भी साथ हैं, हुसैन के अहले हरम भी साथ हैं। माँ ने कहा मैं जा रही हूँ, अली की बेटी की खिदमत में रहूंगी। राजा ने कहा मैं भी अली की बेटी की खिदमत में रहूंगी। चल पड़ा ये काफिला, पहुंच गए हुसैन की तरफ। ये भी प्यास और वो भी प्यास। आ गया करबला का दिन, आ गया आशूर का दिन। आपकी आवाजें बुलंद हो रही हैं, आपके हाथ सीनों पर पड़ रहे हैं। तो क्या अजीम कुर्बानियां हैं जो अंसारा में हुसैन ने दी हैं। सुनेंगे जुमला, मैं इस खातून को भी सलाम करना चाहता हूँ और वहबे कल्बी की जौजा को भी सलाम करना चाहता हूँ। रिवायत पढ़ूंगा और तुम्हारी आवाजें गिरिया बुलंद हो जाए। और क्या ही अच्छा है कि आसमानों से टकरा जाए, इसलिए कि कोई मामूली शहादत नहीं है। 17 दिन का दूल्हा जब आया है मैदान में तो रिपोर्ट करने वालों ने रिपोर्ट किया कि हमें इसके पास से ताजा हिना की खुशबू आ रही थी, दूल्हा की खुशबू आ रही थी। हसीन लड़का आ गया मैदान में। माँ ने इजाजत दी, जौजा से इजाजत ली, हुसैन ने इजाजत दी, चले मैदान जंग में आ गए। वहबे कल्बी ने भी बड़ी जंग की है। अर्ज कर दूंगा कि बहन ने कैसे जंग की है, इस जवान ने कैसे जंग की है। इतने लोगों को इसने मौत के घाट उतारा है। और इधर से माँ देख रही थी, माँ दरवाजे खैमा पे खड़ी देख रही थी। मुझे एक मंजर और याद आ गया, मुझे इजाजत दो एक मंजर बयान करूं कि जिस वक्त मुस्लिम इब्ने औसजा का लाशा आया है, हाँ जरूर कह देंगे, थकना नहीं, मेरे पास भी वक्त मुख्तसर है, थकना नहीं। जिस वक्त मुस्लिम इब्ने औसजा का लाशा आया है और हुसैन लेके आए, जख्मी है, मुस्लिम इब्ने औसजा जख्मी है। हुसैन ने अपने जानू पर इब्ने औसजा का सर रख दिया, इब्ने औसजा के जानू, हुसैन के जानू पर इब्ने औसजा का सर, और हुसैन ने इब्ने औसजा के माथे को सहलाया, हुसैन ने इब्ने औसजा के बालों को सहलाया। और ऐसे में हबीब इब्ने मज़ाहिर ने पूछा इब्ने औसजा कोई वसीयत है घर वालों के लिए? मुस्लिम इब्ने औसजा ने कहा नहीं, घर वालों के लिए तो नहीं, वसीयत सिर्फ ये है कि मेरे बाद मेरे मजलूम आका का ख्याल रखना, मेरे मजलूम आका का ख्याल रखना, ये कहा। और इब्ने औसजा की रूह परवास कर गई। सुना है ना यहाँ तक? ऐसे में एक लड़का बरामद हुआ, कोई 10 या 11 बरस का, उसके हाथ में तलवार थी और तेजी से मैदान की तरफ जा रहा था। हुसैन आगे बढ़े और उस लड़के को अपने सीने से लगा के कहाँ जा रहे हो? इसके बेटे हो? हमारा मुस्लिम इब्ने औसजा का बेटा, ये जिसका लाशा आपके सामने पड़ा हुआ है। क्या बेटे क्यों जा रहे हो? तुम्हारी माँ तुम्हारे गम को कैसे बर्दाश्त करेगी? क्या उसी माँ ने तलवार लगा के भेजा है कि जाओ फर्जंदे रसूल की खिदमत के लिए जाओ और फातिमा के लाल पर अपनी जान को कुर्बान कर दो? एक बार वो ही माँ सामने आ गई और कहा आका मेरे बेटे को जाने की इजाजत दे दीजिए। मुझे सिर्फ ये मंजर बयान करना है, शायद आज तक कहीं बयान न किया हो। मैंने मक्तब में पढ़ा, मेरा सीना फट गया, मेरा कलेजा फट गया। तो जैसे ही बच्चे को हुसैन ने उसकी माँ की दरखास्त पर इजाजत दी, बच्चा घोड़े पर बैठकर चला। और जब बच्चा चला तो पीछे पीछे माँ जा रही थी, साथ साथ इब्ने औसजा के बेटे के साथ साथ माँ जा रही और माँ बता रही थी बेटे इधर हमला करो, बेटे उधर हमला करो। ऐसी माएँ मिली हैं, करबला की माँ से कोई मुकाबला नहीं हो सकता।
और इधर बहबे कल्बी की माँ दरवाजा प्रेमा पे खड़ी हुई अपने बेटे की जंग देख रही थी और बहबे कल्बी की माँ भी कह रही थी बेटे उधर से हमला हो रहा, बेटे उधर से हमला हो रहा। ये पूरा मंजर फौजी अशिया देख रही थी। ये कमर अपने बेटे को हिदायत दे रही, सबकी निगाह में बहबे कल्बी की माँ भी थी और बहबे कल्बी को मार के गिराया गया। बहबे कल्बी जमीन पर आ गया, जमीन पर आ गए बहबे कल्बी, आवाज दी अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। मौला में जमीन पर आ गया, मौला में जमीन पर गिर गया। सुनेंगे जुमला, बहबे कल्बी की माँ भी देख रही थी, बहबे कल्बी की सौजा भी देख रही थी। मुझे नहीं पता ये जुमला कैसे पहुंचेगा। दाएं बाएं पसे पड़ता मेरी माँ बहने बैठी हुई थी। अभी 17 दिन की दुल्हन है ना, 17 दिन हुए हैं शादी को, सौजा से बर्दाश्त ना हुआ, तेजी से दौड़ती हुई उस मकाम पर आई कि जहां शौहर का लाशा गिरा हुआ था, शौहर का लाशा गिरा हुआ था। बढ़कर अपने शौहर की लाश से लिपट गई अपने शौहर की लाश। सरदार मुझे छोड़ के चल दिए, मुझसे पहले तुमने रगबत की मौत की तरफ। अभी लाशे से लिपटी हुई थी कि किसी ने गुर्ज उठाया, बहबे कल्बी की ज़ौजा के सर पर गुर्ज पड़ा। ज़ौजा अपने शौहर के साथ वही शहीद हुई। फौजी अश्किया आगे बढ़ी, जुल्म खत्म नहीं हुआ। आखिरी जुमला तकरीर का, एक बार आगे बढ़े, बहबे कल्बी के सर को बालों से पकड़ा, खत्म हो चुका है बहबे कल्बी। एक बार माँ को दिखा कर, हंस कर, कहे लगा कर बहबे कल्बी की माँ के सामने बहबे कल्बी के गले को काटा। सिर्फ काटा नहीं, एक बार सर को बालों से पकड़ा, माँ की तरफ फेंका। माँ ने सर को जमीन से उठाया, उठाने के बाद खून साफ किया, मट्टी साफ की, प्यार किया, कहा बहन तूने मुझे राजी कर दिया, मेरा दूध स्वागत हो गया। और ये कह के फौज की जानिब सर को वापस फेंका। अरे जिसे फातिमा पर से सदका कर दिया उसे वापस नहीं लेते। A few minutes later. अच्छा, ये फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, ये डिस्पेंसरी है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ मोमिन के लिए। ये फ्री डिस्पेंसरी का जो है इंतज़ाम यहाँ किया जाता है, ठीक है। कोई मेडिसिन वगैरह लेनी हो या कोई भी चीज़ लेनी हो तो इधर जो है फ्री मेडिकल कैंप जो मौजूद है फैसलाबाद धोबी घाट ग्राउंड में, इमाम बारगाह के जो है बिल्कुल साथ ये ग्राउंड है और वहाँ जो है फ्री मेडिकल जो है कैंप मौजूद है। अगर किसी को किसी किस्म का भी इशू है, बुखार है, नज़ला ज़ुकाम है या अदर कोई भी यानी कि उनको किसी चीज़ का इशू है तो वो यहाँ से मेडिसिन जो है परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा यार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ धोबी घाट ग्राउंड की ऊपर वाले फ्लोर पर। अक्सर बाज़ यहाँ जलसे वगैरह होते हैं। इमरान खान साहब जो है दूसरे इधर जो है वो क्या कहते हैं सियासत से बिलोंग करते हैं, जो भी हैं वो इधर जलसा करते हैं। उस जगह पर मैं मौजूद हूँ। मैं आपको आज धोबी घाट ग्राउंड जो है वो विज़िट करवाता हूँ कि ये सारा ग्राउंड कितना बड़ा है और ये सारा ग्राउंड जो है वो मोमिनीन के लिए जो है वो बैठने के लिए, मोमिनीन के लिए रेस्ट करने के लिए और लंगर के लिए यानी कि बनाया गया। ये देखिए वो सामने मौला अब्बास के अलम लगे हुए हैं, ठीक है। और ये पूरा अलम पूरा ग्राउंड ये देख लें, वो सामने अगर आप देखें तो मोमिनीन की बहुत ज़्यादा तादाद है। बिल्कुल आपको मैं सामने दिखाता हूँ कि मोमिनीन के लिए जो वो लंगर का अहतमाम किया गया है। वो आप सामने देखें, ये देखें, ये सामने आप देखें तो ये मोमिनीन के लिए यहाँ लंगर का जो है वो अहतमाम किया गया है, ठीक है। बारिश का पानी अभी जो है वो यहाँ मौजूद है। जैसे ही मैं इधर की इंतज़ामिया से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द जो ये पानी जो है वो निकलवाया जाए ताकि मोमिनीन के लिए जो परेशानी थोड़ी बहुत हो रही है वो यानी कि कम हो। तो जो भी परेशानी हो रही, ज़ाहिर सी बात है मोमिनीन दूर दराज से आते हैं और इधर बैठकर जो है वो रेस्ट भी करते हैं, लंगर भी करते हैं और बाकी मामलात भी उनके साथ साथ होते हैं। और इधर की इंतज़ामिया जितनी भी है मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि ये पानी निकाला जाए ताकि मोमिनीन के लिए आसानी पैदा हो। बाकी सामने मोमिनीन लंगर कर रहे हैं, वो इमाम बारगाह हम जो है वो भी कोशिश करते हैं लंगर लेने की, ठीक है। सुबह 6 बजे के आए हैं, कोशिश करते हैं लंगर लेने की। इधर जो है मोमिनीन के लिए लंगर का अहतमाम होता है बारगाह के बिल्कुल साथ ही है धोबी घाट ग्राउंड। ये देखिए मोमिनीन जो है लंगर कर रहे हैं और उधर लंगर तकसीम हो रहा है। अच्छा यार, ये देखिए लंगर ले लिया है और लंगर आप भी किया करें, लंगर में शर्माया ना करें, लंगर लेने में शर्माया ना करें क्योंकि लंगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में जो है शफा होती है। तो जो बीमार हैं वो लाजमी ये लंगर किया करें, ठीक है। इस लंगर में कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से आप जब लंगर ना करें। लंगर ले लिया, लंगर करते हैं
फिर आगे देखते हैं कि आगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल जाल मोहम्मद। चलो जी, मजलिस पाक हो गई है ख़त्म, ठीक है। पूरी कोशिश की गई है कि आपको भी अज़ादारी में शामिल करवाऊँ और ख़ुद भी अज़ादारी करूँ। बाकी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चाहते हैं कि अज़ादारी की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का आइकॉन जो उसे प्रेस कर दें। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।